ये वाटर टेबल क्या होता है? वाटर टेबल, अरे लकड़ी का टेबल, लकड़ी का चेयर, प्लास्टिक का टेबल, प्लास्टिक का चेयर तो सुने हैं। ये वाटर टेबल क्या होता है? वाटर का पानी का टेबल। ये वाटर टेबल क्या होता है? वाटर टेबल, अरे लकड़ी का टेबल, लकड़ी का चेयर, प्लास्टिक का टेबल, प्लास्टिक का चेयर तो सुने हैं। ये वाटर टेबल क्या होता है? वाटर का पानी का टेबल। तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल, भूमिगत जल, भूमि के नीचे, अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे जो जल है, जो बारिश होने पे है ना, या किसी और तरीके से भूमि के अंदर, ये आपका जो सॉयल है, मिट्टी के अंदर में रिस रिस कर नीचे चली जाती है और चू चू के रिस रिस कर सिप करके वो नीचे में जमा हो जाती है। तो नीचे में जमा होने के बाद वो नीचे में भूमि के अंदर में, लैंड के अंदर में एक लेवल बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, एक परत बन जाता है, जो कि जिसका की सरफेस टेबल जैसा होता है। तो इस तरह का जो लेयर बन जाता है, सरफेस बन जाता है, जो सबसे टॉप लेयर, सबसे ऊपरी लेयर एक टेबल जैसा होगा ना, तो ये वाटर का जो इस तरह का जो टॉप लेयर बनता है, इसी को वाटर टेबल कहते हैं। तो फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस पे हम लोग आगे देखेंगे कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में रहने वाले जो जानवर हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं। जंगल है तो फॉरेस्ट, जानवर है, और जानवर है तो फॉरेस्ट है, कैसे दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। दोनों नहीं रहेंगे तो कैसे बैलेंस बिगड़ जाएगा। जंगल से हमें क्या लाभ है, जंगल के क्या क्या फायदे हैं, जंगल से हमें क्या मिलता है, जंगल से क्या हमें सिर्फ भोजन मिलता है, कि जंगल जो है सिर्फ बारिश, रेन में मदद करती है, क्लाउड बनाने में मदद करती है, ये जो वाटर टेबल बोले, इस वाटर टेबल का लेवल मेंटेन करने में रखती है, कि क्या ये नदी, तालाब, झरनों में जो पानी है उसको भी कंट्रोल करती है, कि क्या ये बाढ़ को रोकती है। तो इन सब चीजों को देखेंगे। इतना जो साउंड पॉल्यूशन होता है, ये क्या साउंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करती है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग पे हम लोग दिन रात बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, गर्म हो गया, और इतना मीटिंग और इतना पैसा, करोड़ों करोड़ों का खर्चा हो रहा है, तो क्या ये जंगल, ये फॉरेस्ट जो है, ये चुपचाप बिना पैसा के, बिना किसी को बोले कुछ, क्या इस तरह का कोई काम कर रही है? तो इन सब चीजों को इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या बोले, सबसे पहला चीज बोले कि जंगल जो है, जंगल से हमें भोजन मिलता है, फूड मिलता है। तो ये जंगल जो है फूड को कैसे देती है, कैसे सप्लाई करती है? तो जंगल में जो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो छोटा छोटा कीड़ा हो, सूक्ष्म जीव हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, उससे लेकर के बड़ा से बड़ा जानवर, हाथी, सबके लिए भोजन है, सबके लिए, सब जीव जंतु, सब प्राणी के लिए भोजन है। तो जंगल सबको भोजन देती है। वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मरे हुए जानवर को खा करके पेट भरता है, और बड़ा बड़ा शेर और बाघ शिकार करके खाना करता खाता है ना। हिरन, हाथी, जंगली भैंसा, ये सब पत्ते, पेड़ खा करके जिंदा रहते हैं। तो जंगल में सबके लिए भोजन है। इस तरह की जो भोजन की व्यवस्था होती है, इसी को फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन में क्या होता है, डिफरेंट लिंक्स होते हैं। लिंक मतलब पहला वाला दूसरा का भोजन होता है, दूसरा वाला तीसरा का भोजन है, और इसी प्रकार से। तो ये जो बीच में पहला, दूसरा, तीसरा बना, इसी को लिंक बोलते हैं। और ये फूड चेन में, ये फूड चेन इसी लिंक से बनता है। और तो एक लिंक जो है, पहला वाला लिंक का मतलब दूसरा वाला, पहला वाला का, पहला वाला उसका भोजन है, दूसरा वाला तीसरा का भोजन है, तीसरा वाला चौथा का भोजन है। इसी तरह से फूड चेन से हमको ये पता चल जाता है कि किसी लिंक का कौन भोजन है। तो एक ही तरह का फूड चेन नहीं होता है, फूड चेन भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि किसी प्लांट को कीड़ा मकोड़ा ने खाया, लिंक 1, उस कीड़ा मकोड़ा को फ्रॉग ने खाया, लिंक 2, उस फ्रॉग को सांप ने खाया, लिंक 3, उस सांप को चील या बाज ने खाया, लिंक 4। तो देखिए 4 लिंक है, ये 4 लिंक मिलकर के फूड चेन बन गए, और ये एक तरह का फूड चेन हो गया। या दूसरा कोई देखते हैं कि जंगल में पेड़ पौधे हैं, उसको जिराफ ने खाया, पहला लिंक, उस जिराफ को शेर ने खाया, दूसरा लिंक। तो ये भी तो एक फूड चेन बना ना। इस तरह से बहुत फूड चेन होते हैं। और इस फूड चेन में हम क्या देख रहे हैं कि पहला वाला लिंक दूसरा के लिए भोजन बनता है, दूसरा वाला लिंक तीसरा के लिए भोजन बनता है, इस तरह से। तो जंगल से सभी के लिए भोजन मिलता है। कितना इंपॉर्टेंट बात है।
और ये भोजन ना मिले तो क्या हो, आपको अगर खाना नहीं मिले तो कितना परेशानी हो जाएगा, है ना। भूखे पेट रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, जिंदा नहीं रह पाइएगा, मर जाइएगा। तो ये माँ बाप खाना देते हैं, कि जंगल भी तो खाना दे रहा है, पर जंगल का कोई वैल्यू नहीं है। तो जंगल का वैल्यू करना चाहिए ना, खाना मिल रहा है कि नहीं वहां से, हार है, सर्व है, मेडिसिन है, कितने सारी चीज मिल रहे हैं। अभी और बताएंगे ये सब जंगल से क्या क्या फायदा है। माँ बाप जितना हम लोग के लिए करते हैं उससे कहीं ज्यादा है जो ये जंगल इस प्रकृति के लिए करता है, पर हम लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि वो चुपचाप कर रहा है और उसको जो है हम लोग बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, काट देते हैं। वो कुछ बोलता नहीं है, आवाज नहीं है। या जानवर तो जो बोलते हैं सब बेजुबान होते हैं, वो तो बता नहीं पाएंगे कि दर्द कर रहा है, तो किए जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो हम लोग बदमाशी नहीं करना चाहिए, बदमाशी छोड़ना होगा, क्योंकि ये बहुत करते हैं। ये ना रहेंगे तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि भोजन तो हमको जंगल से मिल ही रहा है। वो भोजन में बहुत सारा चीज है, शहद है, मेडिसिन है, पत्ते हैं, साग है, सब्जी है, फ्रूट्स है, बहुत सारे चीज है ना, बहुत सारे चीज मिलते हैं। मांस है, मटन है, मछली है, बहुत सारे चीज मिलते हैं। ये सब या तो हमको जंगल से डायरेक्ट मिल जाता है, या उनको जो खाते हैं उनको हम लोग खाते हैं। तो जंगल ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो हमें भोजन सप्लाई करते हैं, हमें ही नहीं। इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के बड़ा से बड़ा हाथी तक सबके लिए जंगल भोजन उपलब्ध कराता है। अब इसी में आगे देखते हैं कि जंगल को हम लोग पढ़े हैं ना कि ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जंगल देख रहे हैं, क्या फायदा है जंगल का। तो जंगल को ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में लंग्स होता है, फेफड़ा, वो क्या करता है, वातावरण से जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो हवा लेते हैं, उसको डायरेक्ट शरीर में यूज नहीं होता है। लंग्स उसको प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है, और शुद्ध हवा को आपके शरीर में भेजता है, ताकि अशुद्ध हवा आपके शरीर को नुकसान नहीं करे। और वो शुद्ध हवा जो है आपके जो है डाइजेशन में और शरीर को आगे चलाने में काम देता है, एनर्जी देता है। तो ये जो हवा जो है वो आपको जिंदा रहने में मदद करता है। अगर हवा ना मिले तो आप कितना देर जीवित रह पाइएगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कितना कैपेसिटी है, तो जिंदा नहीं रह पाइएगा। तो ये जंगल से हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलता है, प्योर ऑक्सीजन। प्रकृति ने देखी क्या सिस्टम किया है कि जंगल में सब कोई अपना अपना काम करेगा, और काम करते समय वो कुछ ऐसा भी बनाएगा कि नेचर में फायदा होगा। तो ये शुद्ध ऑक्सीजन कौन देता है, प्लांट्स देता है। कैसे देता है, ये फोटोसिंथेसिस में मिलता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट्स जब अपना भोजन बनाते हैं तो उसी क्रम में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लांट अपना खाना बनाते हैं, सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की मदद से, और उसी क्रम में, उसी प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट में निकलता है। ये एनवायरनमेंट जो ऑक्सीजन में निकलता है, तो उसी को हम लोग जो जीवित प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको सांस लेते हैं। तो जंगल से खाना भी मिल रहा है, सांस भी मिल रहा है, फिर भी हम लोग उसके साथ कितना बदमाशी करते हैं। माँ बाप खाना देते हैं, सहारा देते हैं, उनके साथ बदमाशी करते हैं नहीं, हाँ, मगर ये जंगल हमको नहीं बोलता है तो बदमाशी करेंगे, तो ये तो गलत बात है। तो जंगल से हमें भोजन मिल रहा है, सांस मिल रहा है, और ये सिर्फ ऑक्सीजन जो है सिर्फ सांस लेने के लिए ही देता है। इस ऑक्सीजन से और भी कुछ फायदा है। तो ये जो अभी हम आपको बताए कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग इतना गर्म हो जा रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसको भी बैलेंस करता है। कैसे, क्योंकि ये वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कंट्रोल कर रहा है ना, उसको बैलेंस कर रहा है ना, तो टेम्परेचर को बढ़ने से रोक रहा है ना, इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहा है ना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बदमाशी करके फैक्ट्री का चिमनी से छोड़ देते हैं, गाड़ी का पीछे से धुआं छोड़ देते हैं, और भी बहुत तरह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है गर्म पैदा करता है, ये टेम्परेचर को बढ़ाता है, और ये इसी चीज को ये प्लांट्स जो है जंगल में, ट्रीज जो है, ऑक्सीजन छोड़ के बैलेंस करता है। तो इन्वायरमेंट को बैलेंस कर रहा है, एटमॉस्फेयर को बैलेंस कर रहा है, आपको एयर दे रहा है, शुद्ध एयर। तो कितना काम कर रहा है ये जंगल, है ना। अभी तो बहुत सारा चीज है, बताएंगे आपको कि और क्या क्या होता है। तो मेन चीज आप देख रहे हैं कि जंगल से हमें खाना मिलता है, भोजन मिलता है, पानी मिलता है, और ये सांस लेने में मदद कर रहा है। तो ये जो जंगल जो है ये ऑक्सीजन दे रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है, ये पृथ्वी का या प्रकृति का लंग्स के रूप में काम कर रहा है। इसलिए इसको पृथ्वी का लंग्स बोलते हैं, नेचर का लंग्स बोलते हैं, प्रकृति का लंग्स बोलते हैं। और जंगल हरा भरा ग्रीन होता है, इसलिए इसको ग्रीन लंग्स बोलते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही है ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
कि जो क्लाउड कैसे होता है, बारिश कैसे होता है, ये जंगल नॉइस को कैसे एब्जॉर्ब करती है, शोर शराबा साउंड को, ये जंगल जो है बाढ़ क्यों नहीं आने देती है। तो ये सब चीज़ जंगल को देखेंगे। तो जंगल का इंपॉर्टेंस कितना है ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो देश बढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। Class 7 Science NCERT CBSE Chapter Forests Our Lifeline Part 12 Every part of the forest is dependent on the other parts. Forest is important. Part 1 Every part of the forest is dependent on the other parts. Forest is important. Describe. Forest gives food chain. Forests are called green lungs. Helps in water cycle. Clouds forming in the sky. Home to various plants and animals and humans. Prevents flood. A natural absorber. Maintain water table. Help to maintain the flow of water in the streams. 10 prevents soil erosion. 11 makes weather pleasant. 12 list is endless. In the figure below, interrelationship of plant, soil, and decomposers in a forest are shown. Every part of the forest is dependent on the other parts. Let's learn in little detail. I. Forest gives food chain. A food chain shows how each living thing gets its food. Some animals eat plants and some animals eat other animals. Organisms which feed on plants often get eaten by other organisms, and so on. For example, grass is eaten by insects, which in turn is taken by the frog. The frog is consumed by snakes. The snake is consumed by eagle. This is said to form a food chain: grass, insects, frog, snake, eagle. Many food chains can be found in the forest. Other example is a simple food chain, which links the trees and shrubs, the giraffes that eat trees and shrubs, and the lions that eat the giraffes. Each link in this chain is food for the next link. This is said to form another food chain: trees and shrubs, giraffes, lion. All food chains are linked. If any one food chain is disturbed, it affects other food chains. Every part of the forest is dependent on the other parts. If we remove one component, say trees, all other components would be affected. There are autotrophs, heterotrophs and saprotrophs. Green plants produce food. All animals, whether herbivores or carnivores, depend ultimately on plants for food.
2. Forests are called green lungs. Plants release oxygen through the process of photosynthesis. The plants help to provide oxygen for animal respiration. They also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere, figure below. That is why forests are called green lungs. In the figure below, balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere are shown. In the figure below, process of photosynthesis and release of oxygen is shown. In the next class we will learn water cycle, clouds forming in the sky, home to various plants and animals and humans, prevents flood, forest as a natural absorber of rainwater, humus, water table, help to maintain the flow of water in the streams, prevents soil erosion, makes weather pleasant, forest absorbs the noise. History of a village or town or agricultural fields. How a peepal sapling on the side wall grows. What would happen if forests disappear? Keywords. What we have learned. Thank you.